अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज़ रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट चैप्टर है इसका और ये कंज्यूमर बिहेवियर के साथ डील करेगा। तो पहले इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं और फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स लॉ। सबसे पहले यूटिलिटी। The power of a commodity to satisfy a human need or want, that is called utility. किसी शय की वो सलाहियत, किसी शय की वो ताकत जिसके ज़रिए वो किसी इंसानी ख्वाहिश को या किसी इंसानी ज़रूरत को पूरा कर दे, उस शय की वो एबिलिटी कहलाती है यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, पानी की यूटिलिटी क्या है? ये प्यास को ख़त्म कर देता है। खाने की यूटिलिटी क्या है? ये भूख को ख़त्म कर देता है। कपड़ों की यूटिलिटी क्या है? ये हमारी बॉडी को आउटर एनवायरनमेंट से बचाते हैं। गाड़ी की यूटिलिटी क्या है? ये हमें तेज़ी से मूव करवाते हैं। सो किसी शय की वो सलाहियत जिससे वो हमारी किसी ख्वाहिश को पूरा कर दे, हमारी किसी नीड या वांट को सेटिस्फाई कर दे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। Initial utility, the satisfaction derived from first unit of a commodity consumed. किसी शय के पहले यूनिट को कंज्यूम करने से किसी कंज्यूमर को जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन फील होगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन गर्मी में बाहर से आया है, उसने पानी पिया है। पानी के पहले गिलास से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। The satisfaction derived from all units of a commodity consumed, that is called total utility. कि एक पर्सन ने एक दफ़ा में किसी कमोडिटी के जितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, उन सब से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को ऐड कर लें, दैट विल बी कॉल्ड टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फेक्शन। एक बंदे ने पानी के 3 गिलास पिए हैं एक टाइम में, उन तीनों गिलासों से मिला के उसे जो सेटिस्फेक्शन मिली है, that is called total utility. Marginal utility, MU, the change in total utility or satisfaction by consuming an extra unit of a commodity. एक पर्सन ने पहले किसी शय का 1 यूनिट कंज्यूम किया, फिर दूसरा यूनिट कंज्यूम किया। जाहिर बात है, जब वो 1 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेगा, उसकी यूटिलिटी में चेंज आएगा, टोटल यूटिलिटी में कुछ कमी या इजाफा होगा। वो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में कितना इजाफा हुआ है या कितनी कमी आई है, उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोग वेल फेमिलियर होंगे मार्जिनल के कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 5 के अंदर। चेंज, मार्जिनल का वर्ड इस्तेमाल ही चेंज के लिए होता है। सो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी।
zero utility. When consuming a product provides no satisfaction. अगर किसी चीज़ को आप इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल करने से आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन ना मिले, that is called zero utility. फॉर एग्जाम्पल हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल करने से हमारी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आती, तो हम कहेंगे इस मेडिसिन की यूटिलिटी ज़ीरो है. नेगेटिव यूटिलिटी. When consuming a product provides dissatisfaction. जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से आपकी तबीयत उल्टा ख़राब हो जाए, आप इस्तेमाल करने के बाद तंगी महसूस करें, that is called negative utility. कि शय आपको सेटिस्फेक्शन की जगह उल्टा डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है, that is called negative utility. अब आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. The additional satisfaction which a consumer or person derives from continuous use of a product decreases with every unit increase in his level of consumption. ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर, कोई पर्सन किसी शय को लगातार इस्तेमाल करता रहे, लगातार इस्तेमाल करे, तो इस्तेमाल वाला हर एक्स्ट्रा यूनिट उसको पहले वाले यूनिट के मुकाबले में कम सेटिस्फेक्शन देगा, कम यूटिलिटी देगा. एक बंदा एक शय को लगातार इस्तेमाल कर रहा है, तो हर आने वाला यूनिट उसको पहले वाले यूनिट के मुकाबले में कम यूटिलिटी या कम सेटिस्फेक्शन देगा. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन पानी पी रहा है, बाहर से आया गर्मी में, उसे प्यास लगी है, तो वो पानी पीना चाह रहा है. उसने पानी के 4 गिलास कंज्यूम किए एक ही गो में. तो ये लॉ ये कहता है कि पानी के 4th गिलास की यूटिलिटी 3rd वाले से कम होगी, 3rd गिलास की यूटिलिटी 2nd गिलास से कम होगी, और 2nd गिलास की सेटिस्फेक्शन 1st वाले से कम होगी. रीज़न क्या है? पानी के सारे गिलास तो सेम है, पानी एक ही क्वालिटी का है, फिर फ़र्क क्यों है? हर आने वाले यूनिट की यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन कम क्यों होती जाएगी? बेसिकली इसके पीछे रीज़न है ह्यूमन नेचर, इंसान की फितरत. जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसे इस्तेमाल करने की ख्वाहिश हमारे अंदर कम होना शुरू हो जाती है. बेसिकली सेटिस्फेक्शन उस फीलिंग का नाम है, उस चीज़ का नाम है कि हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की कितनी ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं. अगर हमारे अंदर किसी शय को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होगी तो उस शय की सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर हमारे अंदर किसी शय को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश कम है तो उस शय की सेटिस्फेक्शन भी कम होगी.
अब एक पर्सन है, वो पानी कंज्यूम कर रहा है लगातार, उसने पानी के 4 ग्लास पिए हैं। जब शुरू में वो उसने पानी कंज्यूम करना शुरू किया, उसका थर्स्ट लेवल, प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। पानी का पहला ग्लास पिया तो उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील हुई। जब पानी का पहला ग्लास कंज्यूम कर लिया तो प्यास की शिद्दत थोड़ी कम हो जाएगी। जब प्यास की शिद्दत कम होगी तो पानी का दूसरा गिलास पीने की ख्वाहिश वो भी कम हो जाएगी। जब दूसरे गिलास की ख्वाहिश कम होगी तो फिर दूसरे गिलास से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वो भी कम, क्योंकि हमारी सेटिस्फेक्शन हमारी ख्वाहिश की शिद्दत के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो जब पानी के सेकंड गिलास को कंज्यूम करने की विश कम होगी तो उस गिलास की सेटिस्फेक्शन वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह अब पानी के 2 गिलास कंज्यूम कर लिए, जब तीसरा गिलास कंज्यूम करेगा क्या होगा? पहले 2 गिलासों से सेटिस्फेक्शन काफ़ी कम हो चुकी, थर्स्ट काफ़ी कम हो चुकी है, प्यास कम हो चुकी है। जब प्यास काफ़ी कम हो गई है तो पानी कंज्यूम करने की ख्वाहिश भी कम हो गई, तो तीसरे गिलास की यूटिलिटी और कम हो गई। पानी के 3 गिलास पीते पीते उस बंदे की प्यास तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, थर्स्ट लेवल नियरली 0 हो चुका है। तो चौथे गिलास से मिलने वाली यूटिलिटी मज़ीद कम होगी। यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब आप किसी शय को लगातार इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हर आने वाला यूनिट आपको पहले वाले यूनिट के मुकाबले में कम सेटिस्फेक्शन। और इस मैयर को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का मतलब क्या है? यूटिलिटी इज मेजरेबल इन डिजिट्स, नंबर्स। यूटिलिटी बेसिकली एक फीलिंग का नाम है, सेटिस्फेक्शन का नाम है, लेकिन ये अप्रोच ये एज्यूम करती है कि यूटिलिटी को नंबर्स के अंदर नापा जा सकता है, डिजिट्स के अंदर मेजर किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी इज मेजरेबल इन डिजिट्स, इन नंबर्स। यहां टेबल बनाते हैं, यहां आ गई क्वांटिटी, यहां आ गई टोटल यूटिलिटी, और यहां आ गई मार्जिनल यूटिलिटी। क्वांटिटी को क्यू से शो करेंगे, टोटल यूटिलिटी टीयू, मार्जिनल यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी। पर्सन ने पहला यूनिट कंज्यूम किया किसी कमोडिटी का, टोटल यूटिलिटी थी 10, साथ ही दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी हो गई 18, तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, टोटल हो गई 24, चौथा यूनिट कंज्यूम किया, टोटल 28, पांचवा यूनिट कंज्यूम किया, टोटल 30, छठा यूनिट कंज्यूम किया, टोटल 30, सातवां यूनिट कंज्यूम किया, टोटल 20। शुरू में क्वांटिटी के बढ़ने के साथ यूटिलिटी बढ़ जरूर रही है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। पहले यूनिट की यूटिलिटी 10, दूसरे की चेंज इन यूटिलिटी और चेंज इन क्वांटिटी 8, तीसरे की चेंज इन यूटिलिटी 6 और चेंज इन क्वांटिटी 1, 6, then 4, 2, 0 and 9। और समझ में आने वाली बात है, एक पर्सन एक ही टाइम में एक कमोडिटी के 7 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो 7 यूनिट कंज्यूम करने से होगा क्या? उसकी यूटिलिटी अल्टीमेटली नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये वो पर्सन भर चुका है उस कमोडिटी से, अब उसका उस कमोडिटी को इस्तेमाल करने पे विलिंगनेस नहीं है,
वो उस कमोडिटी को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगी तो इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, कि उस पर्सन को इस कमोडिटी के इस्तेमाल करने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही बल्कि डिससैटिस्फैक्शन मिल रही है। वो इस कमोडिटी को इस्तेमाल करके खुश नहीं है बल्कि उस कमोडिटी को इस्तेमाल करने से उसे मसला बन रहा है, तकलीफ हो रही है उसको। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इधर ग्राफ बन जाएगा क्वांटिटी और टोटल यूटिलिटी, और यहां ग्राफ बनेगा क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। पहले यूनिट की टोटल यूटिलिटी 10, दूसरे से टोटल 18, तीसरे से टोटल 24, चौथे से टोटल 28, पांचवें से 30, छठे से भी 30 और सातवें से फिर 20। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। अपवर्ड स्लोपिंग तो है लेकिन है डिक्रीजिंग रेट पे, और एक लिमिट पे जाके ये हाईएस्ट पीक को अचीव करेगा और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर मार्जिनल का ग्राफ बनाएं, पहले पे है 10 माइनस ये पॉजिटिव से शुरू होगा और 0 से होते हुए नेगेटिव के ऊपर चला जाएगा। कि जैसे जैसे तो पर्सन अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, कंजप्शन क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, जैसे कि हमने टेबल के अंदर भी बनाया है। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इनका आपस का रिलेशनशिप क्या है यहां देखें। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। जितना टाइम मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई हाईएस्ट लेवल पे जाके, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में गई तो टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो गई। तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इनका आपस का रिलेशनशिप। असम्पशंस, इस लॉ की असम्पशंस क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम समझते हैं कि ये कांस्टेंट रहेंगी। सबसे पहला, कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनैलिटी हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ी थी, अक्लमंदी को कहते हैं। कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब क्या है? कंज्यूमर अक्लमंद है, वो यूटिलिटी को फील कर सकता है, मेजर कर सकता है, और वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है। दूसरा, यूटिलिटी इज कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या है? यूटिलिटी एक फीलिंग का नाम है, सेटिस्फैक्शन का नाम है, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। तीसरा, कंटिन्यूअस कंजप्शन। इस लॉ के होल्ड करने के लिए जरूरी है कंज्यूमर उस शय को लगातार इस्तेमाल करे, दरमियान में गैप्स ना आए। जिस तरह आजकल मौसम है शदीद गर्मी का,
अगर कंज्यूमर पानी के 2 गिलास के दरमियान 10 मिनट का गैप भी दे दे तो हो सकता है उसे दोबारा से उतनी प्यास लग जाए कि पानी का नेक्स्ट गिलास कंज्यूम करते हुए उसे पहले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो। सो दरमियान में गैप नहीं आना चाहिए, जो कंजप्शन है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। सूटेबल यूनिट, कंज्यूमर जिस चीज को कंज्यूम कर रहा है उसकी जो क्वांटिटी है, जो यूनिट है मेजर करने का, वो सूटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर पानी कंज्यूम कर रहा है तो पानी का सूटेबल यूनिट गिलास बनता है। अगर मेजरिंग यूनिट बहुत बड़ा ले लेंगे, फॉर एग्जांपल जग, तो हो सकता है पहले यूनिट के ऊपर ही कंज्यूमर ओवर सैचुरेट हो जाए। और अगर बहुत छोटा यूनिट लेंगे, फॉर एग्जांपल चम्मच से पानी पिलाएं, तो हो सकता है वो थर्स्ट को और भड़का दे, प्यास को और ज़्यादा कर दे, तो उससे सेटिस्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाए। तो जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है उसका यूनिट सूटेबल होना चाहिए। देन नो चेंज इन प्रोडक्ट क्वालिटी, कंज्यूमर जो चीज कंज्यूम कर रहा है उसकी क्वालिटी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट या डिक्लाइन ना आए, क्वालिटी सेम रहे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन पहले टैप वाटर पी रहा है, टैप वाटर जो ऑन टूटी का पानी होता है, इसकी सेटिस्फेक्शन कम होती है, और अगला गिलास वो ले ले मिनरल वाटर का, जो किसी चश्मे का पानी हो, तो चश्मे के पानी का टेस्ट टैप वाटर से बहुत बेहतर होता है। तो होगा क्या, दूसरे यूनिट से उसे यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी साथ ही उसकी सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होगी। सो क्वालिटी के अंदर कोई चेंज ना आए। नो चेंज इन नॉलेज, कंज्यूमर के नॉलेज में कोई चेंज ना आए। नॉलेज से सेटिस्फेक्शन पे किस तरह फर्क पड़ता है, हम सोच के देखते हैं कि एक पर्सन एक दिन में पानी के 40 गिलास कंज्यूम कर रहा है, बिल्कुल इररेशनल लगता है कि बेवकूफ़ी की बात है एक बंदा 40 गिलास पानी के पिए। लेकिन जिन लोगों का किडनी का ऑपरेशन होता है, उनके किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उन्हें डॉक्टर आमतौर पर रिकमेंड करते हैं कि आपने पानी के 30 से 40 गिलास डेली कंज्यूम करने हैं। वजह क्या है, जितना ज़्यादा वो पानी कंज्यूम करेंगे किडनी उतनी ही जल्दी फंक्शनल होगा। सो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट के लिए पानी एक दवाई की तरह है। सो कस्टमर के नॉलेज में है कि वो जितना ज़्यादा पानी कंज्यूम करेगा उतनी जल्दी से सेहत मिलेगी। सो उसके लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना सेटिस्फेक्शन में कमी नहीं लाएगा, बल्कि सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज ही करेगा। Then comes, ये कुछ assumptions हैं इस लॉ। Then comes exceptions, किन चीज़ों के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट इज वेल्थ, दौलत के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा कि किसी पर्सन को जितनी भी वेल्थ मिल जाए उसकी वेल्थ के लिए फर्दर जो विश है वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। अगर वेल्थ की सेटिस्फेक्शन कम होती हो तो ये दुनिया के बिलियनियर्स हैं वो काम करना छोड़ दें, दे हैव अर्न्ड एनफ वेल्थ। सो वेल्थ के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। नॉलेज, इल्म, सीखने के ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। सीखना वो नहीं कि हम क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं, बल्कि नॉलेज वो चीज़ है जो हम लाइफ टाइम तक अर्न करते रहते हैं, गेन करते रहते हैं। तो लोग सीखने से लोगों की सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती बल्कि सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है। आइटम्स रिलेटेड टू स्टेटस एंड प्राइड, वो चीज़ें जो आपके सोशल स्टेटस को शो करती हों, आपके प्राइड को शो करती हों, वो ज़्यादा भी हो जाए तो उनकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती। फॉर एग्जांपल डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, इन चीज़ों की कम नहीं होती।
आइटम्स रिलेटेड टू हॉबी, जो आपके मशगले की चीजें हैं, जो आपके पसंद की चीजें हैं, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बाज लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, पोस्ट कार्ड कलेक्ट करते हैं, ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, या कोई भी और चीज कलेक्ट करते हैं, तो जो चीज लोगों की हॉबी की हो, पसंद की हो, उसे लगातार इस्तेमाल करने से या ज्यादा क्वांटिटी के मिल जाने से सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती। आइटम्स रिलेटेड टू कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिलीजन, आपके रस्म और रवाज की जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा भी हों तो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट नहीं करती। फॉर एग्जांपल शादी ब्याह पे फायरवर्क्स या मेहंदी पे होने वाला खर्चा ये ज़्यादा भी हो तो लोग उससे बोर नहीं होते, फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा भी हों तो लोग उससे तंग नहीं होते। इसी तरह रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती। फॉर एग्जांपल हर साल लोगों की कोशिश होती है पहले से ज़्यादा कुर्बानियाँ करें बड़ी ईद के ऊपर, या लोग बार बार हज और उम्रे के लिए जाते हैं। वजह क्या है? ये आइटम्स उनके रिलीजन के साथ रिलेटेड। रेयर आर्टिकल्स, ऐसी चीजें जो कामयाब हों, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल आइटम्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, तो स्पेशल टाइप की पॉटरी, इन चीज़ों के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जितनी लोगों के पास ज़्यादा इकट्ठी हों उनकी सेटिस्फेक्शन बल्कि इंप्रूव होती है। एडिक्टिव आइटम्स, जो नशा आवर अशिया हैं, फॉर एग्जांपल हैश, कोकीन, हेरोइन, अल्कोहल, इन चीज़ों को अगर ज़्यादा भी कंज्यूम करें तो इनकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो आपके माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं, जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं। सेटिस्फेक्शन भी माइंड के साथ रिलेटेड चीज़ है। ये चीज़ें माइंड को रिलैक्स कर देती हैं, तो जब माइंड रिलैक्स होगा, जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा रिलैक्स होगा, उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगी। सो ये वो एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। इंशाल्लाह कल इसी लॉ को आगे लेके चलेंगे। इसी लॉ की एक्सटेंशन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।